कुछ ऐसे दिमागी टेक्निक्स बताएं जिनको अपनाकर हमारा दिमाग 100 गुना ज़्यादा बूस्ट हो जाए। माइंड को यूज करने का पहला असूल ये है। हमारे साथ एक दोस्त को ये याद होता था किस बुक के पेज नंबर पे लाइन कौन सी लिखी हुई है। वो कहता है कि मैं पिक्चर ले लेता था, अपनी आंखों से यूं देखा मैंने। ये टेक्निक है जो हम सिखाते हैं। जो बच्चे स्पेल भी करते हैं, यूं ऊपर ऊपर देख के यूं 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 कर रहा होगा, ये पूरी एक साइंस है। इसकी क्या ट्रिक्स हैं? हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें कि हमारा फोकस उन कामों पे भी शिफ्ट हो जाए जो हमें मजबूरन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हो गई या फिर ऑफिस की प्रेजेंटेशंस हो गई। स्टूडेंट है वो मुझे कहने लगी कि सर मैंने रात को कहा यार ये सुबह मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो तुमने मेक श्योर करना है कि मैं सुबह 3 बजे जब उठूं तो मेरी हर चीज़ इन ऑर्डर हो। मैं सो गई। 3 बजे कहती है मैं उठी, मैंने उठ के प्रेजेंटेशन भी बनाई और मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन गई। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एवरेज स्टूडेंट है, एग्जाम से चंद दिन पहले ही वो अपने दिमाग में वो कौन सी टेक्निक्स इंस्टॉल करे कि उसका ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाए। क्लास फेलो था हमारा, ये रात को बैठा ऐसे करके सोए गया। मैंने कितने चैप्टर कर लिए, बस आखिरी चैप्टर कर रहा हूँ। तू सोया हुआ था, मैं आंखों से तुझे सोता देख रहा हूँ। बंदा है क्या चीज है। अच्छा वो करता क्या था। हर इंसान ना अपने दिमाग का 5 to 10% यूज़ करता है। एक फिल्म भी आई थी लूसी जिसमें बताया गया था कि अगर 100% यूज़ करोगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि दिमाग की कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग की परफॉर्मेंस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अगर हम कुछ पढ़ें तो वो चीज़ हमें फ़ौरन से याद हो जाए, और ना सिर्फ याद हो बल्कि कभी भी ना भूले। एग्जाम्स में एवरेज मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट एग्जाम से चंद दिन पहले ही अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन कैसे बना सकता है, ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। कुछ ऐसे दिमागी टेक्निक्स बताएं जिनको अपनाकर हमारा दिमाग 100 गुना ज़्यादा बूस्ट हो जाए। ये मुझे एक बात बताओ, हम हर चीज को बूस्ट क्यों करना चाहते हैं? उसको जो उसकी असल हैयत है, जो उसकी असल शक्ल है, हम उस पर यूज क्यों नहीं करना चाहते? क्या फिंगरप्रिंट मेरे और आपके मैच कर सकते हैं? आई स्कैन मेरा और आपका रेटिना स्कैन मैच कर सकता है? तो अलग अलग है ना, हर एक की छाप अपनी है। इसी तरह हर माइंड की अपनी कैपेसिटी है। एंड माइंड इज लाइक अ पैराशूट। ये पैराशूट जब जहाज से छलांग मारते हैं ना, जब तक पैराशूट खोले ना हम नीचे गिर जाते हैं, राइट? सो माइंड को यूज करने का पहला असूल ये है कि इसको खोलो। ये जो इतनी भी टेक्निक्स हैं, हम टेक्निक्स पे बात कर लेंगे। मैं आपको पता है मेरी आज का टेक्निक्स मैं बता देता हूँ बाद में कि पहले वो जो है ना वो क्या कहते हैं बेस लाइन, वो कहते हैं पहले जो है ना हमारे अकायद ठीक होने जरूरी है, उसके बाद फ्राइज पे जाएंगे। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा कि जी वो हमने यूट्यूब पे वो टेक्निक देख ली, यूट्यूब पे वो टेक्निक देख ली और उस टेक्निक से हम ये हो गया, ये एक्चुअली हम अपने लिए सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहे हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मैं यूनिक हूँ, मेरा फिंगरप्रिंट यूनिक है, मेरी कब्र यूनिक होनी है, सबसे अलग होनी है, ठीक है। तो यार जब मेरा सब कुछ यूनिक है तो फिर मुझे किसी से क्यों कंपेयर होना है? कि कुछ लोग बड़े तेज होते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल हम ना मैं आपको बता सकता हूँ, दाल कैट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो कल हमारे अब्दालियंस जो मेरे एंट्री मेट्स हैं, वो कोई यूएस से आया हुआ था, कोई यूके से आया हुआ था। तो कल हम 8-10-15 लोग जो थे ना वो इकट्ठे हुए। अच्छा उसमें जो हमारा लड़का जो माशाल्लाह वो बाय द वे वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को में अमेज़न को लेकर आया था जो, ठीक है। वो अमेज़न में उस वक्त हेड कर रहा था उनके अमेज़न के नए एवेन्यूज़, ठीक है। और अमेज़न का जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था, ये इसने करवाया था, ठीक है। उमर उसका नाम है। अच्छा। तो कल वो बैठा वो बात कर रहा था कि यार मैं अक्सर अपने बच्चों से ये बात करता हूँ कि मैं भी ये हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ, मैं अगर अपने साथ वो 100 जो बच्चे हमारे बैच में आए थे ना, एक से बढ़ के एक हीरा था। अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो मैं हर बच्चे के साथ ही लगता था कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तो शायद 30th 40th पोजीशन आई थी। भाई ये तो टॉपर जो है ऊपर के 30 हैं वो सारे क्रीम थी पाकिस्तान की, राइट। तो अब वो कहता है कि यार हम जिनसे से कंपेयर करते थे वो सारे हमें उस वक्त लगता था कि उफ हम इन तक ये इतना कुछ याद कर लेता है, इसको ये रिजल्ट आया था। वो एक लड़का था हमारा, वो लिटरली मैं उसको मज़ेदार को स्टोरी सुनाता हूँ। वो चकवाल के एक गाँव से था, ठीक है। मेरा वो क्लास फेलो था हमारा, मेरा रूममेट भी रहा है वो जब आया ना कॉलेज में नया नया, तो मैं और वो हम लोग उधर हमारा होता है एंटी रूम, जिसे कॉमन रूम कहते हैं। तो कॉमन रूम में हम बैठ के पढ़ा करते थे, ठीक है। रात को जब एग्जाम्स होते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम्स, तो हम वहाँ तैयारी करते थे। तो मुझे इत्तेफाक हुआ, जब रूममेट था तो रूममेट में तो हमारे वहाँ पर टाइमिंग फिक्स होते थे कि अपनी टेबल पे बैठे हमने पढ़ना। जब एग्जाम्स थे तो हम अपनी टाइमिंग से पढ़ते थे। तो ये रात को बैठा ऐसे करके सोए गया। अच्छा मैं सामने पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ ना, वो सोफे लगे हुए थे, सोफे में मैं ये सो गया। किताब इसने यूँ नीचे रख ली, ठीक।
तो फजर के टाइम पे ना इसकी आंख खुली, जब बज़ाहिर इसकी आंख खुली तो मैंने से पूछा, मैंने कहा ओए कितने चैप्टर कर लिए, और मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना बंदे को, हाँ, तो मुझे उठ के पूछा ओए कितने चैप्टर कर लिए। हम्म। मैंने कहा यार, मैंने बड़ी भड़क मारी, मैंने कहा मैंने पूरे 3 चैप्टर फड़का दिए। अच्छा। ठीक है, तो मैं कहा तूने कितने किए? हाँ। बस आखिरी चैप्टर कर रहा हूँ। ओ। फिर मैंने कहा तू सोया हुआ था, मैं आंखों से तुझे सोता देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ। तू बंदा है क्या चीज़ है? वो कह अच्छा वो करता क्या था? अब जब मैंने उसको फिर रिकॉल किया कि वो कर क्या रहा था, आपको जब नींद में करवट लेते हो या आंख खुलती है तो मैं और आप क्या करते हैं, हम आंख मलते हैं और दोबारा मुंह करके सो जाते हैं। वो जब उसकी नींद, किताब उसने नीचे क्यों रखी हुई थी यहाँ पर, जब उसकी नींद खुलनी उसने यूं किताब देखनी, उधर सो जाना। अच्छा। उसी चक्कर में वो पढ़ता था, और वो उसकी बोर्ड में तीसरी पोजीशन थी। वाओ, ठीक है, माशाल्लाह। ऐसे करने से क्या रिकॉल हो जाती हैं चीजें, फिट इन हो जाती हैं? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हर एक की टेक्निक्स डिफरेंट है। अच्छा, उसने अपनी टेक्निक बनाई उसकी थी। अपनी एक टेक्निक थी कि भाई वो, उसका ये तरीकाकार था कि मैं रिलैक्स होकर पढ़ूंगा ना जितना मुझे याद रहेगा। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। वो स्ट्रेस नहीं लेता था इन चीज़ों का। वो कहता यार ये तो Amazing. मसले कोई नहीं है। अच्छा उसने, और साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ करता जाता था। अच्छा, ठीक, ठीक अब अगर मैं उससे अपने आप को कंपेयर करने लग जाता तो मैं तो डिप्रेशन में रहता ना सारी ज़िंदगी, राइट, कि यार इसका इतना दिमाग है। तो हम बात ये कर रहे थे कि आप वो जितने भी वो लोग जो थे, जो हमारे टॉपर्स थे, जो जिनको हम हमारी ज़ुबान में कहते थे थीटे, ठीक है, थीटे। हाँ कहते यार ये थीटाज हैं। ठीक है, ओके। वो जो थीटे थे माशाल्लाह दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड, बट जो हमारे जैसे नोले थे, और हमने नोला कहा करते थे कि यार ये नोले हैं और ये थीटे हैं, 2 ही डिवीजन थी हमारी। जो टॉप 30 होते थे वो थीटे होते थे, 30 से नीचे नोले होते थे। ठीक है, कि इनको कुछ नहीं पता और उनको सब पता है। ठीक है, वो उनमें से मेजोरिटी जो है वो उनसे डबल अच्छे जा रहे हैं। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। अब अगेन ये बात ये है, ये मैं क्यों, ये मैंने इतनी बड़ी बेस बांधी है कि भाई आपने अपने मन में डूबना है। इकबाल ने कहा ना, अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सो यू नीड टू नो। अब मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, शायद मैंने पहले भी दी थी या नहीं, लेकिन मुझे ख्याल है मैं दे देता हूँ दोबारा एक दफ़ा। मेरा तरीक़ाकार ये था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम से 3 दिन पहले पढ़ा करता था। बताया था शायद मैंने पहले, राइट? जी। अच्छा, अब मेरे उस अगर ये था कि मुझे ये पता था कि अगर मैंने सारा साल उसी तरह की मेहनत की तो शायद मैं एग्ज़ाम में चोक कर जाऊंगा, मेरा माइंड फट जाएगा, मेरा ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एनीथिंग। ठीक है, जबकि मेरे साथ वो जो लड़का जिसके नोट्स हम लिया करते थे, शकील नाम था उसका, शकील को ये पता था कि अगर मैंने सारा साल थोड़ा 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 करके नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा भाई, तो मैं किसी को ये कभी भी नहीं कहता कि भाई मेरी टेक्निक लगाओ, मैं एक्सेप्शन हूँ अपनी। ठीक है, आप एक्सेप्शन है अपनी, राइट? सो सबसे माइंड की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपको ये समझना है मुझे समझ कैसे, कब, कहाँ, किस वक्त आती है। मैं दिन में नहीं पढ़ सकता। अच्छा, दिन में नहीं पढ़ सकते आप? मैं दिन में नहीं पढ़ सकता था। मैं जब दिन में बैठ के पढ़ता था वो पेपर मुझे समझ में, मेरे से पेपर होते ही नहीं थे। मैं सारा दिन सोया करता था। मेरा टाइम था फोकस का, कंसंट्रेशन का, रात 12 से सुबह 6 तक। ओके, सही है। मेरे ये 6 घंटे दूसरों के 12 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिव थे। हाँ, हमेशा से गोल्डन टाइम था। ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेन फ्रेश होके उस टाइम पे बेस्ट प्रोड्यूस करता था रिजल्ट। अच्छा, सारा दिन सोते थे और रात को जागते थे? दिन को सोते थे, रात को जागते थे। अमेजिंग। ठीक हो गया। अब ये मुझे पता चल गया था ना कि मैं इस तरह सीख सकता हूँ, इस तरह से मेरी चीज रन कर सकती है, मेरा ब्रेन रन कर एग्जैक्टली। तो उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैट्रिक में भी पोजीशन थी, मेरी एफएससी में भी पोजीशन थी। ठीक है, मतलब वो टॉप पोजीशन नहीं थी, बल्कि टॉप 30s में मैं दोनों में दफा आया हूँ। ओके, ठीक है, दोनों में स्कॉलरशिप थे मेरे। तो वो मुझे सब ये कहते थे कि अगर तू पढ़ लेता ना थोड़ा सा तो तू टॉप कर लेता। मैं कहता मैं क्यों और पढ़ लेता यार, मैं मुतमईन हूँ इससे भाई। सही बात है ना। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ही ये है, हम चूंकि अपने माइंड को खुद नहीं स्टडी करते, हम लोगों से स्टडी करवाते हैं, अम्मा से, अब्बा से, टीचर से, दोस्तों से, और फिर हम देखते हैं कि यार अच्छा इसने ये किया है, इसने ये किया है, और फिर माँ बाप कर रहे होते हैं ये ज्यादती। ठीक है, कि वो देख तेरा कज़न वो कितना पढ़ता है, वो भाई वो 24 घंटे बैठ के पढ़ने वाला है, वो कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था, अफसा उसका नाम है। ठीक है, अफसा वॉज नॉट, I mean, was never a genius in that sense. यानी ये रईस, ये पहले मैंने एग्जांपल दिया, रईस का नाम था। वो इसकी तरह का जीनियस शायद नहीं था, बट अफसा वाज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, अफसा को पता था कि यार मैंने कितनी दफ़ा जो है ना, मैंने काम करते ही जाना है। वो अपने हार्ड वर्क से टॉप 10 में आता था। रईस अपनी जीनियोसिटी से आता था।
ठीक है, हम दोनों के नोट्स चोरी करके आते थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टाइम टेबल बना के चलते हैं कि 1 घंटे बाद मैंने इतना पढ़ना है, फिर गैप लेनी है, फिर इतना करना है, तो वो तरीकाकार सही होता है? देखो अगेन फिर वही बात आ गई ना समीरा, अब मैं आपको उसकी बताता हूँ। मेरा, चलो मैं आपको अपनी आज एग्जामिनेशन फिलॉसफी बताता हूँ। मेरा तरीकाकार ये था कि जी जब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होने थे ना, तो मैंने 3 महीने बोर्ड के एग्जाम से 2 महीने पहले हमें छुट्टी मिल जाती थी। अच्छा, ठीक ठीक है, है। क्योंकि स्कूल ऑफ हो गया था, यानी कॉलेज गैप ऑफ, होता था, गैप होता था ठीक कि है। 2 महीने। अच्छा, मैं कैलकुलेट करता था कि मेरे पास डेज कितने हैं, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। अब मैंने क्या कहा है, मेरे प्रैक्टिकल लर्निंग आवर्स कितने हैं, 6। ठीक होगी बात। लेकिन मैंने देखा कि यार अगर 2 महीने हैं, 60 दिन है, 60 दिन में मैं अगर 10 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरे पास 600 घंटे हैं। ओके, ठीक होगी सही बात, है। सिंपल लॉजिक। अब इन 600 घंटों में मैंने पेजेस कितने कवर करने हैं, मेरे जो सारे मैं सब्जेक्ट्स को मिलाऊं, अगर लेट से मैंने 6000 पेज कवर करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे 10 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, करेक्ट। अच्छा, अब उसमें फिर मैंने ये देखना कि मेरी वीकनेस वाले कितने हैं, मेरी स्ट्रेंथ वाले कितने टॉपिक्स हैं। तो मुझे वीकनेस वालों को टाइम ज़ाहिर है ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 30 जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो तो ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है ना, उसको तो मैं पकड़ लूंगा आराम से। उसको आप पकड़ ठीक, लेंगे। हाँ जी। तो अब जो मेरी वीकनेस है उसको भी मुझे स्ट्रेंथ तक लेकर आना है। ठीक है, फिर मैं डेली डेली अपने उस डेज को और टाइम को मैंने कैलेंडर बनाया तो था यूँ, एक अपने चार्ट, उस चार्ट में मैं मार्क करता था कि भाई इतने घंटे रह गए और इतने सफ़े मेरे कवर हो गए। मैं सफ़े गिनता था, ये सफ़े मेरे कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी बाइफर्केशन होती थी टॉपिक वाइज, फिर उनकी बाइफर्केशन होती थी स्ट्रेंथ वाइज। अच्छा, फिर मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, ये मेरी टेक्निक थी। अच्छा, एक नहीं पढ़ते थे, मल्टीपल पढ़ते थे। मल्टीपल, क्योंकि यार आप एक ही चीज़ पढ़ते हो, बोर हो बोर जाते हो हो। जाते हो, बिल्कुल। हाँ, जब एग्जाम के 3 छुट्टियां हैं तो फिर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना। डेफिनेटली वो हमारे तो एग्जाम पढ़ना में 2 छुट्टी है, 3 छुट्टी है, किसी एग्जाम में 1 छुट्टी है, तो उसमें तो फिर हम वही सब्जेक्ट पढ़ते थे। ठीक है, तीसरा मैं ये काम करता था, आप लोग एक चीज़ और नोटिस करना समीरा, कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पर्चा देने से पहले सारी रात पढ़ा सब पर्चा, नोट्स 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 ये करते हुए अंदर जा रहे होते हैं एग्जाम देने। सबसे बड़ा जुल्म ये है, अच्छा। मैं कभी रात को जब मैंने किताब बंद कर दी तो बंद कर दी, वो है ना कि उसके बाद फिर मैं किसी की नहीं सुनता था। अच्छा, सुबह फिर जो होगी अब देखी जाएगी। ओके ओके। ठीक है, हाँ। मैं क्लीन स्लेट ब्लैंक करके जाया करता था हमेशा से। ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे अब करते हुए जाना है ना आपने, यार तू बता तू बता तू बता, वो खाम खा कन्फ्यूजन है। अगर मुझसे कोई पूछता भी था ना, यार तूने ये किया तूने ये किया, मैं यार मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, देखेंगे सुबह सही जाके है। पर्चे में फिर बैठेंगे ना। आपके दोस्त आपको कहते नहीं थे तो मुनाफकत कर रहा है, ऐसे ऐसे कह के नंबर ले जाता है सारे? नहीं, वो तो बेचारों को आया था लास्ट टाइम भी, वो तो बेचारों को बड़ी आग लगती है जिसके नोट में पढ़ता था। हाँ। कहते यार मैं पूरा सॉल्व पढ़ता हूँ, तू सिर्फ जो है वो 3 दिन पढ़ता है, उतने मेरे 84 तेरे 83। मैं कह रहा मेरा क्या कसूर है, सही राइट। बात है। सो अब ये मैंने क्यों आपको ये बात बताई है कि देखो आपने इस माइंड को किसी चीज़ के लिए भी यूज़ करना है। पहली चीज़ ये याद रखो कि आपने इस माइंड, अपने माइंड को समझना है कि मेरा माइंड काम कैसे करता है, मेरी कौन सी ऐसी विंडो है जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन बेस्ट हजम होगी, मेरा कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें मैं बैठ के पढ़ूंगा तो मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ टाइम। ये नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं कितना अच्छा उन घंटों में पढ़ूंगा उससे रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर और आपको अच्छा समझ फिर आए लॉजिक। मेरी फिर एक और लिमिटेशन थी, मुझे पता था कि मेरी रिटेंशन जो है ना किसी भी चीज़ की, वो 48 घंटे से ज़्यादा नहीं है। 48 घंटे बाद मेरे माइंड कहता है यार खूब बाहर फेंको, डस्टबिन को इतना फ्लश कर दो। अच्छा, वो चलता है ना, ठीक, फ्लश चलता है, हाँ, तो इस तरह से वो फ्लश कर दो और भूल जाओ। तो मैं जो मेरे कॉन्सेप्ट्स होते थे ना जो बिल्कुल मुझे यानी कि फ्रेश रखने होते थे, वो मैं पेपर से 48 घंटे पहले ही उनको पढ़ता था। अच्छा, यानी या मेरे पेपर में जिन लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है उन लोगों का माइंड बाकी लोगों से किस तरह से डिफरेंट होता है? हम सबकी फोटोग्राफिक मेमोरी है समीरा, कुछ लोगों की नहीं होती, कुछ लोगों सब याद लोगों नहीं, की कुछ है लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है समीरा, सबकी फोटोग्राफिक। अच्छा, कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। मैं आपको आ रहा हूँ, सब लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी जो है ना हमारी, वो वर्ड्स को नहीं याद रखती। ये मेरी बात याद रखना, माइंड हमारा वर्ड्स नहीं समझता, ठीक है, माइंड हमारा पिक्चर्स में, इमेजेस में चीजों को स्टोर करता है। ओके, सो एवरीबडी इज फोटोग्राफिक, रिकॉलिंग पावर ऑफ दैट इज डिफरेंट बिकॉज आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ आप 100 मीटर रेस भाग सकती हो या नहीं? भाग जाऊंगी। ठीक है, हाँ। मैं भी भाग सकता हूँ, हाशिम भी भाग सकता है, ठीक है, ये सब भाग सकते हैं ना।
लेकिन उसेन बोल्ट दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। हाँ सही बात है, क्यों? उसने उस 100 मीटर के ऊपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस की की है, है, बिल्कुल, हाँ जी। राइट? हम्म। हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम्म। ठीक है? तो अब जो ये मेमोरी ट्रेनिंग की, जो आपको याद होगा हमने इसके पूरी एक पॉडकास्ट की थी, वो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, याद होगा आपको कि जी बिल्कुल आप, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डिफरेंट पैकिंग की यस, different चीज़ें, पैगिंग टेक्निक, पैकिंग टेक्निक, हमने बहुत सारी टेक्निक इस पर डिस्कस की थी यस पहले। बिल्कुल। तो वो सारी प्रैक्टिसेस हैं। हमारे साथ एक दोस्त था, मैंने शायद उसका जिक्र भी किया था कि वो, उसको ये याद होता था कि किस बुक के पेज नंबर पे कौन सा न्यूमेरिकल का लाइन कौन सी लिखी हुई है। हमने शायद ये भी डिस्कस नहीं किया ये था, नहीं नहीं किया डिस्कस किया था, था? नहीं नहीं नहीं। वो हमारा दोस्त था, आबिद उसका नाम है, अच्छा। ठीक है? तो वो मैथ का पेपर हुआ ना, तो उसने जाके टीचर ने उसको कहा कि ये तुमने सवाल गलत किया है। अच्छा, उसने टीचर को जाके चैलेंज कर दिया। उस ज़माने में ना वो सलीस, वो क्या पैसा, स्लेटें होती थी। नहीं नहीं नहीं, स्लेटर नहीं, वो खुलासे होते थे डिफरेंट ना। अच्छा तो वो एक कोई कंपनी थी, चलो मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, उसका हाँ, खुलासा था। अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने जाके कहा सर ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बेटा ये तुमने सवाल ही गलत किया है। हाँ हाँ, कहता सर फलाने खुलासे के पेज नंबर फलाने पे लाइन नंबर फलाने का ये चौथा लफ्ज़ है सर, ना हुआ तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। ओहो, मैंने कहा खोलो। क्या खोला बात तो है। वो एक्चुअली खुलासे में ही सवाल गलत हुआ हुआ था। कहता है उसने कहा मैंने सवाल गलत नहीं किया। तो हाँ, उसने मैथ्स का पूरा खुलासा याद था उसे, जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है? अच्छा उस वक्त तो हमें ये चीज़ें नहीं पता थी ना क्या होती है, ठीक है? तो वो कहता है कि मुझे ये होता था कि मैं पिक्चर ले लेता था, अपनी आंखों से यूं देखा, मैंने पिक्चर ले ली और फिर मैं उस पिक्चर को रिकॉल कर, आज ये टेक्निक है जो हम सिखाते हैं, ठीक है? अच्छा आप अच्छा अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, जो बच्चे स्पेल भी करते हैं, हाँ स्पेलिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते जी हैं, जी, आप कभी उनको नोटिस करना, हाँ वो बच्चे यूं ऊपर ऊपर देख के यूं 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 कर रहा होगा, कोई यूं कर रहा होगा, कोई यूं, वो सामने देख रहे होंगे। अच्छा, तो सामने क्यों देख के स्पेलिंग बता रहे हैं? क्योंकि वो रिकॉल कर रहे हैं ना, ऊपर विजुअल्स आ रहे हैं उनको। एग्जैक्टली, ठीक है? ये पूरी एक साइंस है। अच्छा, जो हमारे एनएलपी के अंदर हम इसको बकायदा एक एज अ साइंस प्रैक्टिस कराते हैं। टीचिंग के अंदर हम टीचर्स को ये चीज़ सिखाते हैं। आप अपने घर में बच्चों को ये सिखा रहे हो, क्या इसकी क्या ट्रिक्स हैं? ट्रिक्स नहीं, सिंपल साइंस है ना। देखो एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के बच्चे को एक लफ्ज़ याद कराना है, रैबिट। अब उसे को आर ए बी बी आई टी, आर ए बी बी आई टी, आर ए बी बी, वो थोड़ी देर तो याद रखेगा, फिर वो कहेगा बाद में आर ए आई टी, ठीक, ठीक है? उसका तरीकाकार ये है कि आप क्या करते हैं, हम उसके लिए हम रैबिट के 6 लफ्ज़ों को, हाँ ठीक है, हाँ, हम 6 कलर्स में एसोसिएट कर देते हैं, 6 इमेजेस के साथ, ओके, ठीक? अब वो उसको बार बार उसकी मेमोरी के सामने से वो गुजारे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो उनमें से कोई भी जब वो लफ्ज़ आएगा, ऑल ही हैज़ टू रिमेंबर इज दोज पिक्चर्स, और उसको सामने आ जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस कराई जाती है डेली बेस पे। देखो एक बात बता दूं आपको, रटा अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? आई डोंट थिंक सो अच्छी है क्या खराबी है उसमें? कि आप क्रिएटिव माइंड के साथ काम नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो गई तो आपको उसका जवाब नहीं आएगा। दुनिया में हर चीज़ रट्टे से होती है। हर चीज़ रट्टे से होती है, हिफ्स वो कैसे होता है? ओके, सबसे बड़ी चीज़ आ गई। हम्म। मेरा पॉइंट समझना यार। लेकिन वो फिर कुछ टाइम के बाद याद नहीं रहता आपको भूल जाता नहीं, है। मेरे पॉइंट समझना मेरा। ओके, रट्टे मैं पहले मेरा जो है ना, मैं वो कहते हैं वो बदल चुका है, स्कूल ऑफ थॉट बदल चुका है। पहले मैं रट्टे के बहुत सख्त खिलाफ बोला करता था, ठीक है? अब जब मैंने जितनी रिसर्च मजीद की है, मुझे समझ आई है कि जिसको हम रट्टा कहते हैं वो एक्चुअली रट्टा नहीं है। उसको साइंस में हम कहते हैं टेक्निक, रेपिटेटिव टेक्निक। आप रिपीट करते जाएं, चीज़ आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, तो वो रट्टा ही है, और क्या है? उस रट्टे के बाद उसकी प्रैक्टिस है, वो भी रट्टा ही है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं, तो वो आपको एक्चुअल में वो चीज़ समझ आ जाती है, याद हो जाती है। सो रट्टे में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बड़े से बड़ा गोरा भी, ये जो ओ लेवल्स और IBs, भाई वो जो कहते हैं कि जी टेबल्स याद करो, क्यों टेबल्स याद करो यार? क्या फायदा? जिंदगी में उसको कोई फायदा नहीं है। नहीं चलो मैं कहता हूँ फायदा है भी। हाँ, लेकिन आप रट्टा मार रहे होते ना। आप टेबल्स को रट्टा ही 2 2 4 2 3 6 2 5। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 है। अच्छा, एक और भी होता है वो 0 0 वाला, क्या होता है उर्दू में?
सिफर, सैकड़ा वैकड़ा हाँ, टैकड़ा कुछ होता है वो समटाइम्स। मैंने असल में उर्दू में पढ़ी नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं है, मैं उर्दू ऐसे मीडियम कहूँ, में ठीक है। बिल्कुल है तो जी। मुझे उर्दू में हमारे ज़माने में ना ये ट्रांसफ़र, हम वो क्लास है जिसके ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं। अच्छा। तो ज़िया के दौर में ना वो एक उन्होंने पूरे का पूरा सिलेबस उर्दू मीडियम कर दिया था, तो वो हमने 6 महीने के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुआ था, ओके जो कि फ्लॉप हुआ था, फिर वापस इंग्लिश मीडियम हो गया था। ओके। तो उसमें हमने उर्दू की किताबें खरीदी, तो मैथ्स की किताब थी, उसकी किताब में पाइथागोरस थ्योरम है एक मैथ्स में, ठीक है, बड़ा सबसे मशहूर थ्योरम है मैथ्स का। तो उसका नाम था उर्दू में मसला फीसा गौरस। मुझे आज तक सिर्फ एक मसला ही याद है, उसका नाम ही मसला फीसा गौरस था, ठीक है। तो हम जो है ना वो फीसा गौरस, मैं ख्याल पॉडकास्ट का नाम ही ये रखो, मसला फीसा गौरस। कैसे सीखी जाए। कैसे सीखा जाए। तो वो सब बताने का मेरा मकसद ये है कि अब वो भी बड़े से बड़ा जो है ना, वो जो टेबल याद कराता है वो भी रट्टा ही है ना। रट्टे में ख़राबी नहीं है, रट्टे के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी रिप्रोडक्शन में, उसकी प्रैक्टिस में, कंटिन्यूएशन में, उसको समझने में। देखो आपने सिर्फ रट्टा मार दिया, इसीलिए मैं चलो एक बात जनरल कहता हूँ कि कुरान को समझना ज़रूरी है रटने से, ठीक है। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी ना पहले कि आप रट्टा मार लोगे आपको भूल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं पता। हाँ, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ को, मैंने आपको उसके भी आबिद की मिसाल दी है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता था कि सर न्यूमेरिकल कैसे होना है। उन्होंने कहा था कि किताब के सफ़ा नंबर, इसकी लाइन नंबर ये पे ये लिखा हुआ है, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, राइट। तो वो पास तो वो भी हो रहा था, सही बात है। ज़ाहिर है वो हसनदाल पहुंचा था तो किसी काबिल था तो पहुंचा था ना, उसके बाद भी माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ज़िंदगी में, राइट। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि जी मैं रट्टा नहीं मारूंगा तो मैं रट्टा, हमने ना ये एक नया ड्रामा बना दिया आजकल। ओहो हो रट्टे, ये रॉट सिस्टम जो है ना मुझे नहीं पसंद। ओ भाई रॉट सिस्टम की तो पैदावार है यार, तुझे नहीं किस तरह नहीं पसंद, ठीक है। तो खुद रॉट कर रहा है। आप बड़े से बड़ा ये उठा लो, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, क्या ये बच्चों को टेबल जो है बगैर रट्टे के याद करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 1 + 1 = 2, मुझे ये कॉन्सेप्ट बता दो कहाँ से है। हाउ डज 1 + 1 = 2? कैसे है मुझे बता दो। ये कोई मैं बड़े से बड़े मैथमेटिशियन को चैलेंज करता हूँ। कैसे, क्यों भाई 1 + 1 क्यों है 2? वो फन प्लस फन क्यों नहीं है? वो 1 जिसको आपने 1 कहा है, वो 2 क्यों नहीं है? 2 + 2 = 4। नहीं 1 का जो लफ्ज है 1 2 3 4 5 क्यों है? ये 5 4 3 2 1 क्यों नहीं है? करेक्ट। मतलब मुझे मेरी ये है ना हाथ की 5 उंगलियां हम कहते हैं ना, राइट। हम ये क्यों नहीं कहते मेरे हाथ की 1 उंगली है, ये 1 है, ये 2 है। मतलब ये भी हमें रटाई गए हैं ना, हर चीज रटी गई है, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट हम रट्टे से ही सीख रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना, वो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो मिसिंग है बेसिकली, वो मिसिंग है। उसका यूजेज, उसका अब वो थे तो वो आबा तुम्हारे ही, तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, ठीक है। ख्वारिज़मी ने बैठ के अलजबरा बनाया, आज पूरी की पूरी मैथ्स उसके ऊपर खड़ी है, पूरी दुनिया की साइंस अलजबरा पे खड़ी है, राइट। तो वो अलजबरा उसने रट्टे से 1 2 3 से ही रटा लगा के सीखा होगा ना। आपका बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसको सबसे पहले, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या सिखाते हैं? बेटा ये 1 गेंद है, ये 2 गेंदें हैं, आपको कितनी गेंदें चाहिए? कहेगा 2। तो आप उसको बता रहे हैं 1 फिंगर, 2 फिंगर, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, आप ये रट्टा ही लगवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सो रट्टे में प्रॉब्लम नहीं है, रट्टे के बाद हमने सेकंड स्टेप नहीं किया, वहाँ मसला है। फिर थर्ड स्टेप नहीं किया, वहाँ मसला है। और फिर हम ढूंढते फिरते हैं आपके सवालों का जैसा सवाल कि सर वो कुछ लोगों की मेमोरी बहुत फोटोजेनिक है, वो सिर्फ प्रैक्टिस है और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। वो मेमोरी को शार्प करने के लिए, अभी हमने जो मेमोरी वाली वो एपिसोड की थी, जी। आपने देखा उसमें माशाल्लाह कितने व्यूज़ भी आए, कितने लोगों ने, लेट्स आस्क देम, कितने लोगों ने वो टेक्निक्स को फर्दर स्टडी करके इम्प्लीमेंट किया है। और अगर किसी ने किया है तो कमेंट में मेंशन करें, ताकि बिल्कुल हमें थोड़ी एक्नॉलेजमेंट हो ना, हमारा हौसला बुलंद हो। तो अगर आपने ये पॉडकास्टें सुननी है सिर्फ इसलिए कि आप सुन के सुन्नी हो जाएं, और अपना टाइम पास कर लें, तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ सबक सीखें, ठीक है। या आप बैठ के ये कहें कि शर्ट का रंग ऐसा था तो फलाने का कलर ऐसा, भाई यार इन बातों कर लो, इनसे ग्रो अप यार, आगे निकलो, दुनिया आगे निकल गई। हम उसी में पड़े हुए हैं। पूरी पॉडकास्ट, वो याद है अपनी आपसे मेरी बात हुई थी या नहीं? एक मैंने पॉडकास्ट की, पूरी पॉडकास्ट के एंड के ऊपर एक कमेंट था, वो 1.5 घंटे की मेरी पॉडकास्ट थी। अच्छा। एक कमेंट ये था कि मौलवी के घर पे देखो, ठीक है, दाढ़ी सेंटर से वाइड करके बैठा है। अबे मैंने दाढ़ी घर में बनाई है यार।
मतलब Point. तो वो पूरी पॉडकास्ट में मेरी दाढ़ी नजर आई है हाँ, सिर्फ। और बातों पे फोकस नहीं है, दाढ़ी दाढ़ी पे पे, फोकस है। ठीक है। तो इसलिए ये जो भी हम करते रहेंगे ना, वो है ना मर्द नादा पर कलामे नर मुनाजुक बेअसर, ठीक है भाई। आप तनकीद करते हो, पत्थर पड़ते ही वहां जहाँ शीशा हो, सही बात ठीक है। बिल्कुल। तो तनकीद करते हो, हमें खुशी होती है खुशी यार, होती है कि देख तो रहे हाँ हैं, एटलीस्ट देख तो रहे हो ना, देख तो रहे हैं, आप लोगों की वजह से व्यूज आ रहे एग्जैक्टली, हैं। ठीक है। बिल्कुल, तो इसलिए आप इस चीज से सीखो, सीखो बिल्कुल। ठीक है। हमने ये सीखना है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे कैसे जाना है, हमने प्रैक्टिकलिटी पे कैसे जाना है। Exactly. हमने देखो जिम जाने के लिए लोग है मसल बॉडी बनाने के लिए 10-10 दफा काम करते हैं, क्या वो रटा नहीं है? हाँ। एक ही डंबल बार बार उठा के आप जो वेट यूं उठा रहे हैं बार बार, क्या ये रटा नहीं है? बॉडी को भी हम इसको क्या नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम है। मैं करवाता हूँ, मैं अफगानिस्तान टीम के साथ जब T20 वर्ल्ड कप में उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था, पाकिस्तान टीम के साथ जब काम कर रहा था, तो मैं उनको कहता था जी अपनी मसल मेमोरी बनाए। हम मॉडर्न वर्ड यूज करते हैं ना, मसल मेमोरी। तो अगर मसल मेमोरी रटा है तो ये मेमोरी को भी तो रटा चाहिए, रिपीटिशन चाहिए। रटा इज व्हाट? रेपिटिशन। यस एग्जैक्टली, ठीक है। यू नीड टू रिपीट, प्रैक्टिस 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 एंड रिपीट रिपीट रिपीट। अगर आप वो चीजें कॉन्सेप्ट समझ के कर लो, लाइफ इजी, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट समझना, मुझे प्रॉब्लम ही होती थी कि मुझे जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, मैं रटा नहीं मार सकता था, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते फिर रट्टा मारते। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ओके दैट्स ग्रेट। उसकी एप्लीकेशन क्या है वो मसलन फॉर एग्जांपल हमारी इंटीग्रेशन एक सब्जेक्ट था, हाँ। एक टॉपिक था मैथ्स में, उसमें एक टॉपिक था मैजिक इंटीग्रेशन। मुझे कभी भी मैजिक इंटीग्रेशन, वो सांप थे, वो हम इंटीग्रेशन का साइन होता है सांपों की तरह, तो हम कहते थे यार ये वो क्या होता था कि जी आज तक मुझे उसकी लॉजिक समझ ही नहीं आई कि वो ये है मैजिकली एक और आ गया और उसने उसको खत्म कर दिया। अच्छा यार पता नहीं कैसे ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? मुझे वो कॉन्सेप्ट, मैं पूरे पर्चे में एक ही सवाल छोड़ के आया था और वो मैजिक इंटीग्रेशन का था, ठीक है। मेरे 180 आउट ऑफ 200 थे एफएससी के अंदर मैथ्स में, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। तो वो एक ही क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि मैंने कहा था यार मैंने ये टॉपिक पे खपना ही नहीं है। उसमें ये था कि 50% चांस था कि वो टॉपिक का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अल्लाह की तरफ 50% में आ गया, मैं छोड़ आया। मैं कहा भाई मुझसे नहीं होता, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, वो मैजिक थी। अच्छा मेरे साथ ही एक और लड़का था हमारा, एहसन उसके ऊपर किंग था। अच्छा एहसन को तो मैजिक इंटीग्रेशन वो यूं कहता है इसके है क्या मसला, क्या इतना आसान है? मैं कहा यार ये कहाँ से आसान है? मतलब आप लॉजिक पे चल रहे हो, 1 + 1 = 2, वो कहता नहीं 1 + 1 = 21, मैजिक इंटीग्रेशन हो गई। तो जब तक आपको, मुझे ये था कि मुझे जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, हाँ मैं कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगाता था, बहुत टाइम लगाता था, इन सेंस कि मेरा अगर मैंने 6 घंटे पढ़ना है ना, तो मेरे 4 घंटे सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें कि हमारा फोकस उन कामों पे भी शिफ्ट हो जाए जो हमें मजबूरन करने पड़ते हैं? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हो गई या फिर ऑफिस की प्रेजेंटेशंस हो गई। देखो आपको याद होगा हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, हमारे यहाँ पर अल्लाह ने एक आला दिया है जिसको रास कहते हैं, रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। लेट मी बी वेरी ब्लंट, ये हमारी गलत होता है ना, दिल नहीं करता जो ऑफिस की तरफ से प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट मिली है वो नहीं करनी, मूड ही नहीं होता, लेजी फील करते हो, ठीक है। वो आप लेजी फील कर रहे हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने रास को जब ये ट्रेन कर दो, मैं अभी कल की आपको मिसाल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहने लगी कि सर मैंने ना सुबह एक प्रेजेंटेशन देनी थी, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठ के जाऊँ उसके लिए तैयारी करूँ या उसको प्रिपेयर करूँ। तो रात को ना मैंने आपने जैसे आप रास करते हैं ना, तो मैं रास को टेस्ट करती हूँ। अच्छा। मैंने रास को कहा यार ये सुबह मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, मेरा बनाने को भी दिल नहीं कर रहा, मैं सोने लगी हूँ, तुमने मुझे सुबह 3 बजे उठा देना, मैं और मुझसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बना ली है। अच्छा बना ली है सोते सोते, मतलब उसने अपने रात को कहा कि मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है, ठीक है। तो तुमने मेक श्योर करना है कि मैं सुबह 3 बजे जब उठूँ तो मेरी हर चीज़ इन ऑर्डर हो, ठीक है। अब वो कहती है मैंने ये मैसेजिंग करके रात को मैं सो गई। अच्छा। कोई 9 बजे मैं थकी हुई थी, मैं 9 बजे सो गई। 3 बजे कहती है मैं उठी, मैंने उठ के प्रेजेंटेशन भी बनाई और मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन गई। मेरी टीचर ने मुझे कहा कि तुम बाकियों को भी सिखाओ कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। अच्छा अब वो क्या था कि वो कहती है कि मेरा सबसे, मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं किसी का लेता, चलो हर एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कहती है ये मेरा वो सबसे बोरिंग और खुश्क सब्जेक्ट था। अच्छा। और इसमें मेरा मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रेजेंटेशन की बेस पे मेरी टीचर ने मेरा A ग्रेड कर दिया। वाह क्या बात है, ठीक है, कि भाई इसने प्रेजेंटेशन ही इतनी आउटस्टैंडिंग दी है, करेक्ट। अब ये देखो
ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे वो चीज़ पसंद है या नहीं है। यस आई नो मुफ्तियान यूट्यूब जो है यहाँ फतवा लगाएंगे कि जी इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल है। भाई इसीलिए तो वो मुश्किल है बिकॉज आपने उसको मुश्किल बना दिया है। आपका दिल नहीं कर रहा किसी काम को करने को, तो पहला काम तो ये करें कि अब वही काम सबसे पहले करें। ब्रायन ट्रेसी एक राइटर है जो इसकी किताब है ईट दैट फ्रॉग। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि जो काम आपको सबसे गंदा, सबसे मुश्किल, सबसे टायरिंग, सबसे बोरिंग लगे ना, आपने पहल शुरू ही उस काम से करना। अच्छा, अब ये मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जब आप पेपर आता है एग्जामिनेशन पेपर, चलो मैं आपसे पूछता हूँ ना, ये शायद हमने पहले डिस्कस किया था या नहीं, आप पहले मुश्किल सवाल करोगे या आसान क्वेश्चन? पहले तो आई गेस मुश्किल ही करेंगे ताकि जल्दी से अटेम्प्ट हो जाए। यू गेस, बट मेजॉरिटी क्या करती है, पहले आसान सवाल करती है। हाँ, जो आते हैं कि यार ये तो एक साइड पे करें ना। ओके। हमें टेक्निक शुरू से ही सिखाई जाती है। मैं रिबेलियस हुआ इस टेक्निक से। मैंने कहा पहले मैं वो करूंगा जो मुझे नहीं आता। अच्छा, कई दफ़ा मैं फंस जाता था। अच्छा, मुझे पता होता था कि टाइम भी देखना है कि यार वो इतना टाइम निकल रहा है इसके लिए। जब मैं फंस जाता था उस पर, तो मैं उसको वहीं पर छोड़ देता था, क्योंकि मैं मैथ्स एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स में तो हर स्टेप के नंबर होते हैं ना। ठीक है, तो मैंने देखा यार 10 नंबर का सवाल है, मैंने 6 स्टेप तो कर दिए हैं, इसका मतलब है 6 नंबर तो मेरे पक्के हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। फिर मैं वापस आता था और अच्छा, फिर मैं क्या करता था, फिर मैं टाइम चोरी करता था। टाइम चोरी कैसे? जिस सवाल को मैंने 10 मिनट दिए थे जो आसान था, ठीक है, उसको मैंने 6 मिनट में ख़त्म करना था कि 4 मिनट मुझे वहाँ से मिल जाए। अच्छा ओके। ठीक है, तो वो 4 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट इस तरह ऐड करके फिर आखिर में मैं, क्योंकि मैंने फिर रिवीजन भी करनी होती थी, मैं अपना पेपर कम से कम 2 दफ़ा रिवाइज करता था। अच्छा। ठीक है, तो वो मैंने 10 मिनट रिवीजन के लिए रखे होते थे कि उसमें कोई लास्ट मिनट में कोई चेंजेस करनी हो। तो अब मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मैंने उस मुश्किल सवाल को दोबारा अटैम्प्ट करना है जो रह गया है 4 पर। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स ये होता था कि मेरा पहली गो में पहले मुश्किल निकलने के बाद आसान सवाल तो मुझे पता है वो तो मैं कर ही लूँगा। हाँ, वो तो ऑटो ट्यून पे ना, क्योंकि याद है वैसे ऐसे हो जाएगा ठक ठक। एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब अगेन देखो ये बात सारी वही आ रही है, हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ, अपने आप को आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो मुझे जब भी मैं क्या उसे कहते हैं किसी भी बॉटल नेक में आगे फंसता था ना, तो मैं पहले वो काम करता हूँ जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है। यही वो ब्रांड, अच्छा अब ये किताब ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में कह रहा है ईट दैट फ्रॉग, तो हम कहते हैं यार यार क्या बात हाँ, है, इसने कह दिया अब तो करना अब पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा। राइट, सो ये चीज़ याद रखो कि जो काम आपको करने को दिल नहीं कर रहा, आप उसके लिए दिल को फोर्स करो। अगर आप ऑफिस का काम है, हाँ। तो अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी आसान करने जा रहा हूँ। ऑफिस से आपको क्या मिल रहा है? पैसे, सैलरी। पैसे, सैलरी से क्या क्या करते हो? हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, हाँ। रिस्क मिल रहा है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपका रिस्क लगाया हुआ है। राइट, उस रिस्क का शुक्र अदा करने का पहला असूल ये है कि आप उस जगह को, उस काम को एज एन इबादत समझ के करो, तो वो इबादत बन जाएगा। ईमानदारी से करोगे, रिस्क को हलाल करो ठीक बेसिकली। है, रिस्क को हलाल करोगे तो ईमानदारी से इबादत बन गई। जी। अब आपको कैसे वो होगा कि प्रेजेंटेशन बोरिंग लग रही है? आप तो इबादत कर रहे हो ना, इबादत करने में तो आपको बोर नहीं हो सकते आप। ठीक है, सो अगेन अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन करने के कई डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका मैंने साइंटिफिक बताया, एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया रिलीजियस तरीके से कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा, भाई आपके बीवी बच्चे, माँ बहन भाई, माँ बाप जो भी घर में बैठे हैं, आखिर उनको आप रिस्क, उनके भी तो खर्चे चलाने हैं। यहाँ पर आप चून चुना करोगे, मेरे पास जब लोग सर मुझे यहाँ पर काम करके बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा क्यों? सर ये दफ्तर है सर, ये तो कोई जेल है। तो मैं पता कहता मैं छोड़ दो यार। नहीं सर हमारी घर का राशन इससे आता है। मैं कहता शुक्र अदा करो, देन डू, करना तो है तो अच्छे से करो, तो खुशी हंस से के करो। कर लो यार। राइट, अपने आप को फोर्स करके भी तो करना ही है ना आपने। ठीक है, तो व्हाई नॉट टू डू इट विद दिस थिंग कि यार यस दिस इज व्हाट आई वांट। तो ये 3-4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप अपने ऊपर, जो टेक्निक आपको सूट करे आप इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, और उस टेक्निक को फॉलो करें उसके बाद। अच्छा, अब हम टेक्निक्स की तरफ आ जाते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एवरेज स्टूडेंट है, एग्ज़ाम से चंद दिन पहले ही वो अपने दिमाग में वो कौन सी टेक्निक्स इंस्टॉल करे कि उसका ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाए? ओके, देखो पहली बात तो ये इसमें समीरा कि वो एग्ज़ाम से चंद दिन पहले मत करे, मेरा ये मशवरा है। अच्छा, चंद दिन पहले ना करे। ठीक है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स
इस तरह के स्टूडेंट्स हैं ना जिनको लगता है कि जी हमें एवरेज है, हमें नहीं आ रहा, हाँ, ठीक है, उनको एक वो इस पे हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे कि उनको वो सब्जेक्ट पढ़ना भी चाहिए, ये नहीं वो एक अलग पॉडकास्ट है, ठीक अच्छा, है। ठीक। बट जो इस तरह के स्टूडेंट हैं उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा 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 करके साथ साथ लेकर चलें, चैप्टर्स को क्लोज करके चलें। अच्छा, अब एग्जाम में रह गए हैं 2 महीने 3 महीने, ये एक्चुअली उनका रिवीजन टाइम होना चाहिए, ठीक है। अगेन मुझे लोग कहेंगे सर आप तो ये नहीं करते थे, भाई मेरे अगेन बात करो कि मैं डिफरेंट हूँ, और मेरे आपने लिए कहा था कि मैं एक्सेप्शन हूँ, ठीक मेरी है। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं पढ़ ही उन दिनों में सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात बता दूं टू क्लियर एनी मिसकंसेप्शंस, मेरे जितने दोस्त हैं पुराने वो इस बात पे एग्री करें, मैं कॉन्सेप्ट थ्रू आउट साथ क्लियर करता था। सो मैंने क्या कहा था, एक बात की थी कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद रट्टे की फेज में स्टेज में आता था ना, रट्टा मुझे आखिरी दिनों में मारना है, ठीक है। सो ये चीज़ एक तो ये कि ये वो सारा साल अपने साथ लेकर चलें। ओके। दूसरा, वो एसोसिएशंस बनाएं। हमने शायद ये हाल ही के नेकी रब के सामने फरियाद, ये हमने पहले भी पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि इस तरह चीज़ों को याद करने के लिए एसोसिएशंस बनाएं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स जो उनको नहीं आ रहे, मैं एक और आज एक कन्फेशन करता हूँ, हमारे उस्ताद थे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मजीद साहब, शायद मैंने ये स्टोरी पता नहीं सुनाई थी या नहीं, मेरा मैथ्स में मैंने फेल हो जाना था FSC में, मेरी ये हालत थी कि मुझे कुछ नहीं आता। जब मैं बैठा हूँ ना करने आखिरी 2 महीने में, तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। अच्छा। टोटली ब्लैंक। क्योंकि हमारे एक और जिन टीचर से मैंने पढ़ा था ना, वो क्लास में पूरे न्यूमेरिकल व्हाइट बोर्ड पर लेके, ब्लैक बोर्ड होता था हमारे ज़माने, तो ब्लैक बोर्ड पर लेके पूरा एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराते थे। अच्छा, ठीक है। अब वो चूंकि जब कराते थे तो हम तो सिर्फ कॉपी कर रहे होते थे, ठीक है, तो हमें लगता था कि ओए ये तो मुझे आ गया, ये तो मुझे आ गया। वो जब जिसको आप सेंटअप्स कहते हो, हम उसको ड्रेस रिहर्सल, जो प्रिपरेशन एग्जाम होता है ना बोर्ड से पहले, एक कॉलेज अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता है, प्री बोर्ड एग्जाम। तो वो उस पर जब आया तो मैं परेशान, मैं जब पर्चा करने बैठा हूँ तो मुझे कुछ भी ना आए। मैं कि यार ये क्या हुआ। खैर वो कर दिए। अच्छा, एग्जाम के बाद ना मैं उनके पास चला गया, मजीद साहब के पास। मैंने कहा सर मैं फेल होने लगा, मैं मैथ्स में नहीं पास हो सकता, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने मेरे यानी कि वो प्री बोर्ड एग्जाम में मेरा ख्याल है मेरे मर के 66 नंबर थे 200 में से, जस्ट पास। ठीक है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकता मैथ्स। उन्होंने कहा अच्छा तुम रात, हमारे वहाँ पर ना कॉलेज में हमारे जो टीचर्स हैं ना, असनाम डाल के उनको सलाम है, आप 10 बजे भी रात में घर के आगे घंटी मारो ना, सारा कुछ खाने को दे दें तो वो बेचारे हमें उठ के आगे खाना देते, कुछ नहीं कहते हमें इस मामले में। ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम रात में 9 बजे घर आ जाना। ठीक है। तो अच्छा, वो 2 महीने में उन्होंने जो उनकी वाइफ थी, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, वो भी फौत हो गई हैं, वो उन्होंने जनाब खाना बना के रखा होना मेरे लिए। अच्छा, इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई खर्च नहीं था इन लोगों को हमसे। ठीक है। इन्होंने मुझे बुला लेना और इन्होंने कहना बैठो, कॉन्सेप्ट समझाना। जब मैंने कॉन्सेप्ट समझ लेना तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना, कहना मैं सोने जा रहा हूँ, जब एक्सरसाइज ख़त्म कर लो तो आंटी तुम्हारी जाग रही हैं, इनसे कहना ये मुझे बता देंगी। अच्छा, या मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, जो भी मैं करने जा रही जब रिजॉल्व हो जाए, आपसे सॉल्व हो जाए तो उनको इन्फॉर्म। वो पहले दिन मैं बैठा, मैंने कहा सर नहीं इस तरह मुझसे हो सकता, मैं कैसे करूँगा, ऐसे नहीं हो रहा मुझसे। मुझे कहा बात सुन, पास होना है या नहीं होना। मैंने कहा सर होना है। तो फिर ये कौन, मैं करूँगा तेरे लिए। मैंने कहा नहीं सर मैंने करना है। तुझे क्या समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर जब आप समझा रहे थे तो समझ आ गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपने करके दिया, समझ आ गया। अगला मैं करने बैठता हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, मुझे पढ़ाओ। अच्छा। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, मुझे पढ़ाओ। अच्छा ठीक है। मैं कहा सर मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, आप टीचर है आप तो। कहते हैं उन्होंने ना वो याद है उनके पास वो फुट्टा होता था, वो प्लास्टिक वाला, वो रखा। कहते हैं पढ़ाता है या मैं लगाऊँ एक यहाँ से तुझे। मैंने कहा सर पढ़ाएं। अच्छा चल मुझे नहीं पढ़ाना ना, चल ये अपनी आंटी को पढ़ा। सर अच्छा, वो यार बंदा बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, जाहिर सी बात है। अब वो जो मैंने उनको पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने चले जाना और फिर मेरे ठक 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 सारे, अब उनको पढ़ाने में मैंने पूरी एक्सरसाइज खुद करनी थी। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनको पढ़ाया, ठीक है, और एक्सरसाइज कंप्लीट करके दी, ठक 180 स्कोर किया। मतलब टेक्निकली मेरे 200 में से 200 ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो एक मैजिक इंटीग्रेशन ही छोड़ी थी ना मैंने, वो 20 नंबर का सवाल छोड़ के आया था। राइट, अटेम्प्ट ही नहीं किया था उसको। वो बेचारा ने बड़ा मेरे से, मरहूम ने
बहुत मेरे साथ टेल लगाया, मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता इसको, प्लीज़ छोड़ दें आप मतलब यार ठीक है। सो देखो अब ये कितना आसान है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ अल्लाह के वजन से कि आप जीनियस स्टूडेंट बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझें। ये मुझे उस वक्त की मजीद साहब की सिखाई हुई बात आज तक इम्प्लीमेंट करता हूँ, और ये मैंने बाद में थ्योरी में पढ़ी है कि इस तरह से ये तरीका कार है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझें, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, किसी को भी पढ़ाएं। मेरी बेटी है ना छोटी वाली, वो आती है दादी के साथ अपनी बैठ जाती है, दादी जान आ जाएं, तो वो जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई होती है, जो वो ओ लेवल में पढ़ती थी, जो ए लेवल में पढ़ती थी, वो अम्मी मेरी कहती होती कि ये तो सारा इसका सिलेबस तो मैंने भी पढ़ लिया इसके साथ। अच्छा, वो उनको पढ़ाती थी आके, उनको पढ़ाती थी। हाँ, उसके माशाल्लाह स्ट्रेट एज हैं, ठीक है, क्या बात तो वो उनको आके पढ़ाती थी कि अच्छा ये पढ़ें। तो वो माँ तो उसकी ज़ाहिर नहीं बैठेगी ना, तो वो दादी तो बैठ जाती थी, तो वो उन्होंने ना, अच्छा अम्मी भी खुश होती थी कि चलो मेरे साथ कोई बातें करने वाला है, ये टाइम लगा रही है। अब उस चक्कर में जो सिलेबस स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, अम्मी को सब कुछ पता है। अभी तो कहने का मकसद ये है कि वो जो पढ़ाना है ना दोबारा, वो आप किसी को भी पढ़ा लो तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो क्या कहते हैं स्टैंप लग जाती है यार, दिमाग में बैठ जाती है ना वो चीज़ आपके, ठीक है, आपको भी नहीं भूलती। एग्जैक्टली। सो ये जो वीक स्टूडेंट्स जिनको हम कह रहे हो ना, वो वीक इसलिए हैं कि एक और जो वो मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं। मैथ्स साइंसेस पढ़ के नहीं याद होती, और रट्टा लगा के भी नहीं होती ना, रट्टा लगा के भी। इवन मैथ साइंस भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ यार ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ पढ़ के नहीं हो सकती। वो जो है ना पिक्चर ले लीजिए, मैंने इमेज ले लिया, वो अक्सर लड़के झूठ बोलते हैं आपसे, भाई वो मेरी तरह के लिख के मैंने 13 दफ़ा मैट्रिक का सिलेबस एग्जाम से पहले ख़त्म किया था, 13 रिविजन्स। एफएससी का सिलेबस 3 टाइम फुल कवर टू कवर सिलेबस कवर्ड था मेरा, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसी कहूँ, वो रटा ही है ना, वो प्रैक्टिस है, वो एक्चुअली रटा है, वो प्रैक्टिस है। मैं एक एक चीज़ को, मैं क्या करता था, टॉपिक पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद पहली दफ़ा लिखना शुरू किया, जहाँ मिस्टेक हुई उसको देख लिया, सेकंड टाइम किताब उल्टी रख दी, लिखना शुरू किया, जहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है, अच्छा पहली दफ़ा लिख रहा हूँ तो मेरे सामने किताब पढ़ी तो कनखियों से नज़र आ रही होती है, अब किताब उल्टी पढ़ी है, लिखा, ठीक है, जहाँ मिस्टेक हुई वहाँ उसको उठा के देख लिया, ठीक हो गया। थर्ड टाइम मैं किताब देता था किसी दोस्त को, ले जाओ मैं लिख के लाऊंगा, मैं लिख के लाता था और फिर मैं कंपेयर करता था। लेकिन सिलेबस याद करने में क्या फ़ायदा, उसको याद करके क्या करना है? या देखो ना, आपस की बात है, आप सतह मुर्तफ़ा, उर्दू मुआशरती उलूम में हम कहते थे सतह मुर्तफ़ा की पाकिस्तान इतनी बुलंदी पे है, 7,96,096 मील का रकबा है। हाँ। मुझे आज तक याद है, ये 7वीं 8वीं की बातें हैं, राइट। तो वो जो थे वो याद ऐसे ही हो सकते थे ना, वो रटा ही था और क्या था। अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि ज्योग्राफी में कोई कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझा छोटी सी बात हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल के ऊपर मैं कितना ज़्यादा स्टिक होता था। मैं जब श्लम्बर्जर में था, दुनिया की टॉप ऑयल कंपनी है, ठीक है, तो हमारी ना हम लोग क्या करते थे कि जिस तरह रिग्स में ना पहले ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग के बाद फिर एक कंपनी आती है जिसे लॉगिंग कहते हैं, मैं लॉगिंग करता था। तो वो टूल डालती है और वो बताती है कि ज़मीन में ना कहाँ पर तेल है, कहाँ पर नहीं है। अच्छा, जहाँ तक तो था टेक्निकल काम, मैं नज़दीक मेरे कोई नहीं आता था। जहाँ आती थी इंटरप्रिटेशन कि भाई ये मेटामॉर्फस रॉक्स हैं, ये फलानी रॉक्स हैं, मैं यूँ सर पकड़े बैठे, मैं कहता यार मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है भाई, ये ब्लैक बॉक्स है मेरे लिए, काला डब्बा है, सारी रॉक्स एक जैसी हैं, लेकिन अब वो पढ़ना पड़ता था, समझना पड़ता था, राइट। मेरा सबसे वीक पॉइंट वो था, क्यों? क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ रट्टा था। आपको याद रखना है कि इस फॉर्मेशन की रॉक मेटामॉर्फस ही होगी, आपको याद रखना है कि इतनी डेप्थ के ऊपर जाकर यही होगी, राइट। तो यार हम कैसे ये कह दें, अच्छा वो उसके लिए आपको रिपीटिशन करनी पड़ती थी ना, बार बार रिपीट करते जाएं, ठीक है। सो बेस्ट, इसीलिए श्लम्बर्जर जैसी कंपनी भी ये काम करती थी कि जो इंजीनियर्स ट्रेन होते थे ना हमारा, उनको कहते थे ब्रेकआउट एग्ज़ाम। जैसे ही आपने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद आप जब साइड पे चले गए तो फिर आपने जो नए इंजीनियर उनको पढ़ाना आपने है, कोई और नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, ओके, फिर वो मजबूरन याद करना ही पड़ता था। ओके, ठीक है। मतलब देखो, पढ़ के पढ़ाना एक टेक्निक है, ये पूरी टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है, इससे अच्छी टेक्निक नहीं मिलेगी आपको। ओके, ठीक है। बाकी सारी कॉम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही,
जो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, किसी को पढ़ा दो। पढ़ाते में फिर जो सवाल आएंगे उनके जवाब भी ढूंढोगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। कई दफ़ा इस तरह होता था कि ओए यार ये मिसिंग एलिमेंट था इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक से भले दो है ना। कई दफ़ा जब लोग हमारे यहाँ पर ना सवाल पे कदगन है, सवाल नहीं पूछना आपने, ठीक है, तो सवाल पूछते हैं जब अगला, तो कई दफ़ा उस पर आपका माइंड खुल जाता है कि ओहो ये कैसे हुआ, ठीक है। सो ये मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है फ्रॉम जो विच डिफरेंशिएट्स, जो एक आम स्टूडेंट को, ऑर्डिनरी स्टूडेंट को आला स्टूडेंट बनाती है ना, वो है एबिलिटी टू टीच, सिखाने की। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स इसलिए भी नहीं सिखाते ना आगे, कहीं ये मुझसे ज़्यादा नंबर ना ले जाए, उस चक्कर में खुद भी बेचारे एवरेज मार्क्स ले आते हैं। ये तुमने बहुत अच्छी बात की है समीरा। ये बेटा मैं इसलिए कहूँगा ये बहुत अच्छी बात की है क्योंकि ये हमारी कौम को एक चीज़ समझानी है। इसको हम कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट। सिर्फ स्टूडेंट को नहीं है, हम उस्ताद शागिर्द को नहीं सिखाता, ठीक है। हम दूसरे एक दूसरे को, ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। अल्लाह की कायनात में ये ना, मैं इसकी मिसाल मैं एक और तरीके से देता हूँ। लोग जब शादी का जाते हैं तो शादी का खाना जैसे ही खुलता है तो सारे तहजीब खड्डे में चली जाती है, बहुत बहुत, और टुक्कर खुल गया जे, यही होता है, रोटी खुल गई, रोटी खुली। सारे भाई जिसने तुम्हें शादी पे बुलाया है ना, अगर उसने 500 बंदे बुलाए हैं तो उसने कम से कम 600 बंदे के खाने का इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि कोई एक्स्ट्रा भी आ सकता है, तो भूखा तुम्हें नहीं भेजेगा, वो ऐसे ही है। बिल्कुल। तो जिस रब ने ये कायनात बनाई है वो तुम्हें भूखा रखेगा। उसने तुम्हारे से ही किसी को सिखानी है चीजें, बल्कि जब तुम सिखाने वाले होगे तो वो तुम्हें और देगा। बिल्कुल। क्योंकि घड़ा जब भर जाता है ना, ओवरफ्लो में जाता है, ठीक है, तो तभी ओवरफ्लो करता है, उसमें पानी लगातार आता रहे। अगर पानी आना बंद हो जाए तो ओवरफ्लो तो करेगा ही नहीं ना। वो जो तुम सिखा रहे हो वो तुम्हारा ओवरफ्लो है, ठीक है। बेहतरीन बात, राइट। तो वो तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्केर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे फिरते होते हैं कि जी मैं आपको NLP क्यों सिखा दूं, मैं आपको फलाना क्यों सिखा दूं। ओ भाई, आप सिखाओगे। मुझे लोग कहते हैं सर आप अपना ना कंपटीशन तैयार करते हैं, तो मैं उन्हें कहता है मैं कभी कंपटीशन तैयार नहीं करता, मैं कॉम्प्लीमेंटेशन तैयार करता हूँ। कहते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा पहली बात, एक अली पूरे पाकिस्तान को नहीं बदल सकता, राइट, तो मुझे कई अली चाहिए। दूसरी बात, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट पे साइन किसके होते हैं? मेरे ही होते हैं। तो जहाँ वो जाएंगे, ठीक है, यही तो बात अच्छी है, मेरे हर जाएगी, ठीक है, तो जहाँ वो जाएंगे वो मेरा ही नाम बताएंगे ना कि मैंने इनसे पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट भी देता हूँ, थेरेपी के लिए सेशंस के लिए भी लोग देता हूँ, मैं उनको खुद प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, और फिर मैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ कैसे करना है। हालांकि उस ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार मैं किसी का राज़िक नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी के रिस्क मिलने में मेरा हाथ आ जाएगा तो मेरा रब मेरा रिस्क इसलिए खोलेगा कि मैंने उसके रिस्क में बरकत डाली है। जबरदस्त, ठीक है। सो ये जो लोग हमारे सिखाने के मामले में कंजूस है ना, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि यार हमें मैंने कहता हूँ ना, धंधा है बड़ा गंदा है ये, फियर का धंधा, खौफ का धंधा, कि वो तुमसे आगे निकल जाएगा। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, आप अगर 2 लोगों के 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे तो क्या बोर्ड के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना। अगर 2 लोग जो है 99 ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? राइट। मेरिट, जो भी मेरिट आएगा उस पर तो दोनों ही 100 वाली कंप्लीट इकट्ठे ही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो यार अगर 10 लोग 100 वाले भी हैं, 20 लोग 100 वाले, तो क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। और जितने, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने टॉपर्स होते हैं ना, वो अक्सर इस मामले में कंजूस नहीं होते। टॉपर्स नहीं होते। किस तरह? वो सिखाते हैं। हाँ, ये जज्बा होता है उनमें, वो सिखाते हैं आगे। वो खुद आगे बढ़ के सिखाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। मैं जिन लोगों की मैं बात करूं, हमारे ज़माने में जो हमारे टॉपर्स थे, वो हमें बैठ के घंटा में सिखाते थे, क्योंकि इससे वो खुद अपना रिवीजन कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है ना कि मुझे तो आता ही आता है यार, मुझे क्या जरूरत है, मेरा पक्का हो जाएगा ना। देखो, अगर मैंने अकेले बैठ के याद करना है, मैं बोर हो जाऊंगा? ये नहीं होऊंगा। पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बोर होऊंगा? राइट। अगेन देखो, चीज़ों को ना बड़े पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में क्या कहते हैं कि ला इन शकरतुम, जब तुम शुक्र करोगे, अज़ीदन्नकुम, आगे एंड में आ रहा है, मैं बढ़ा दूंगा। तो ये भी इल्म का मामला भी ऐसे ही है, जितना बांटोगे
उतना आएगा। उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ वाक़ईतन पढ़ना चाहते हैं या अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं, लेकिन वो बैठ नहीं रही होती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम अपने दिमाग को रीसेट कैसे करें? बेटा दिमाग भी जो है ना एक मसल है। हाँ। मसल को कैसे बिल्ड करते हैं जिम में, बार 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 प्रैक्टिस करके, राइट। जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होगी कि आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहली बात, मैं फिर दोबारा उसी तरफ आऊँगा बेस पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मसला है बेसिकली। पहला मसला, क्योंकि आपका माइंड उसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। सो पहले तो देखो कि क्या वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर दूसरा, क्या आपने उसको लिख के भी किया है, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं किसी चीज़ को करोगे, आपकी मसल मेमोरी नहीं बनेगी। अच्छा, लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। 100% ज़रूरी है भाई। एक क्रिकेटर के साथ मैं काम करता हूँ, वो क्रिकेटर जो ख्वाबों में बैठ के छक्के लगा रहा होता है, वो ग्राउंड में नहीं चलता। क्यों? नेट के ऊपर वो एक ही शॉट 60 बॉलों एक ही शॉट पे मारते हैं। वो सिद्धू है ना एक इंडिया का, वो जो क्रिकेटर, वो कहता है कि मैं 200 छक्के डेली मारता था, मेरे हाथ ब्लीड करते थे, खून निकलता था हाथों से, ठीक है। और जब मैं ग्राउंड में गया, छक्के मारने शुरू किए मैंने, तो लोग कहते यार इसका छक्का बड़ा पक्का है। वो छक्का पक्का नहीं था, मैं 200 छक्के 2 साल मैंने मारे थे डेली। कहता है एक दिन का नागा नहीं किया मैंने, ठीक है। तो 365 ज़रबे 2 ज़रबे 200, कहता है मैं इतनी गेंदें मार चुका था। तो उसके मसल्स को आंखें बंद करके भी पता था हमने छक्का कहाँ मारना है, राइट। सो बात यह है कि आप मसल मेमोरी जब आप लिखते हैं, तो मसल मेमोरी, ये मेमोरी और आपका माइंड, तीनों चीज़ें इकट्ठी कोऑर्डिनेट हो रही होती हैं। ओके। जो चीज़ आपको याद नहीं होती है, उसको कम से कम 3 दफ़ा लिखो। गारंटी है अल्लाह के इज़्ज़न से कि आप उसको भूलोगे नहीं। समझो, रीड करो और 3 दफ़ा कम से कम लिखो। अच्छा सर, कहते हैं कि हर इंसान ना अपने दिमाग का 5 to 10% यूज़ करता है, जो भी कैपेसिटी होती है दिमाग की। तो हम अपने दिमाग का 100% क्यों नहीं यूज़ कर सकते? एक फिल्म भी आई थी लूसी, जिसमें बताया गया था कि अगर 100% यूज़ करोगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कौन कहते हैं ये वही कहते हैं हॉलीवुड वाले, जो हमें फिल्मों में ये दिखाते हैं कि जी ये दुनिया है ना, ये ख़त्म हो जानी है, इस दुनिया को एआई ने रूल कर लेना है, और एआई जो है वो ये हो जाएगी, और अगर आपने इस दुनिया में बचत चाहिए तो दुनिया में आपको एक ही बचा सकता है, और वो है द अमेरिका, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर 100% दिमाग, पहली बात तो ये है कि 100% हमें, ये कौन सी ऐसी, मैंने ये रिसर्च बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही है रिसर्च कि जी हम दिमाग का 100% यूज़ नहीं कर सकते। कर सकता है कोई भी इंसान। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? एंड हाउ डू यू नो कि कितने % यूज़ किया आपने? हाउ डू यू नो दैट? कौन सा ऐसा आला आज मेरे इल्म में नहीं है, अगर मेरे किसी व्यूअर के पास हो, प्लीज़ वो आला मुझे दिखा दो जो ये मुझे बता दे कि मैंने अपने दिमाग को कितने % यूज़ किया है। वो आला दिखा दो जो आपको आला बना दे। ठीक है। जिसने अभी तक अदना बनाया हुआ है उसको आला बना दे, ठीक है। सो बात ये है कि ये सारे जो है ना, ये हमारे ग़ुलामी के कॉन्सेप्ट्स हैं। और तुम तो वो क्या कहते हैं, दुआ मांगनी है तो मेरे थ्रू मांगो जी, मतलब मौलवी साहब दुआ मांगेंगे तो चलेगी। ओ भाई, दुआ मांगनी डायरेक्ट मांगो। तो ये उसी तरह ना हमें यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं। हम अपने आप को, मन अरफ़ नफ्सक अरफ़ रब्बक, ठीक है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो आप अपने नफ्स को पहचानो, आपको पता होगा कि मेरे माइंड की मेरी कैपेसिटी क्या है। और माइंड एक समुंदर है, वो पैराशूट की तरह है, वो खुलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो और यूज़ होगा, ठीक है। आप 6 पैक बनाने के लिए अगर जिम में जाते हो, पहले दिन 6 पैक नहीं बनते हैं। हाँ, पहले दिन तो ठीक है। मैं कहूँ कि जी वो फलाना एक्टर देखो, वो फलाना बॉडी बिल्डर देखो, जॉन अब्राहम को देखो, सलमान खान को देख लो, तो उसके पैक्स के मैं नहीं बना सकता, उन्होंने बना ली क्योंकि वो एक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने बनाया तो मैं भी बना सकता हूँ, राइट। बट मैं उनकी तरह क्या मेहनत कर रहा हूँ? ये कॉन्सेप्ट कि जी हम दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सारी जो है ना, ये मेरे नज़दीक अगेन मैं दोबारा बार एक चीज़ ओपनली एडमिट कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं मिल सकी ये रिसर्चें। हाँ, थ्योरेटिकल रिसर्चें हैं, प्रैक्टिकली मुझे कोई आला ऐसा नहीं मिल रहा जो ये साबित कर दे कि जी आप तो 5-10% कह रही हो, कहते थे 1%, लोग कहते थे, हमारे ज़माने में कहते थे आइंस्टाइन ने 1% दिमाग इस्तेमाल किया था, कोई इंसान 1% भी नहीं करता। हाउ डिड दे मेजर? कैसे उन्होंने माइंड की यूजेज को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, मेरी समझ में नहीं आती है बात। ये वो लिमिटिंग बिलीफ है, ये वो क्या कहते हैं संगली है, ये वो जंजीर है, ये वो हथकड़ी है, दिमाग कड़ी है बल्कि,
जो हमें दे के ये मानने पे यकीन कर दिया गया है, बुला दिया गया है कि भाई मेरे रब ने तो मुझे दिमाग दिया है लेकिन तुम्हें यूज़ करने की सलाहियत नहीं दी। अल्लाह अकबर। जब रब ने दिया है तो यूज़ करने की सलाहियत दी होगी तो ही दिया है ना। वो क्यों देता 100%? अगर इसकी दिमाग की 100% यूजर से दुनिया तबाह होनी थी तो मेरे रब ने क्यों दिया हमें दिमाग? सोचने की बात है ना। उनको नहीं पता कि दिमाग कम देना चाहिए था। नौज़बिल्ला यार, मतलब निकल आए यार हम इन लोगों से। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो नहीं गलत फहमी, हम बुत हमें हर दफ़ा तोड़ने, वैसे हमारी पॉडकास्टों का टाइटल होना चाहिए बुत चिकन पॉडकास्ट बुत चिकन पॉडकास्ट है। तो बात ये है कि ये गलत कॉन्सेप्ट्स के साथ हम बड़े हो रहे हैं और हम इन पे यकीन कर रहे हैं। मैं वही जो बात हमेशा कहता होता हूँ, क्योंकि हम सब पे यकीन करते हैं इसलिए हमें रब पे यकीन नहीं है। तो हमें रब पे यकीन हो जाएगा ना कि अगर उसने 100% के लिए दिमाग दिया है तो हमें 100% हमारे पे ये मेजर करना कितने % मैंने यूज़ किया है फ़र्ज़ नहीं है, यूज़ करना फ़र्ज़ है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।